हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड NCERT का अध्याय 1, जो कि वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 से पहले का जो है उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले हम उदाहरण 1 को देख लिए हैं। तो उदाहरण 1 को हम कल हल कर दिए। आज हम देखेंगे क्या कि उदाहरण नंबर 2 को। तो इसमें क्या दिया है, चलिए देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि कौड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय तो हम देखेंगे क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जिससे हम इस पे देख लेते हैं। इसमें परिमेय संख्या, किसी संख्या को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, या कोई संख्या 2 दिया है तो उसके बटा में हम 1 भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? और यहाँ पे जो है P=0 हम लिख सकते हैं, लेकिन Q=0 हम नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या में होता है। अब जो है कि अपरिमेय संख्या को देखेंगे। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 7 ... ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में यही दिया है, सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसे तो ये अपरिमेय है, ये है। अब चलिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। उल्टा मानने का मतलब यह है कि माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि P/Q के रूप में है। और लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या, यहाँ P और Q अभाज्य संख्या है, जहाँ Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो इसलिए P और Q का मौसा सब बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो जब कोई संख्या अभाज्य होती है तो उसका मौसा क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम देखेंगे सवाल को। तो यहाँ पे देखेंगे, इसलिए कौड़ी में 3 बराबर कितना है? P/Q के। तो अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कौड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर पी अपन क्यू का क्या है स्क्वायर। तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर जो होता है ये पूरा 3 हो जाएगा बराबर ये पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा में 3 बराबर हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर। तो इसको और हम आगे कर लेते हैं तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये क्या ये 3 की स्क्वायर। समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। तो अब हम लिखेंगे इसमें क्या जैसे में कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 25 है। तो 25 को हम 5 से हम विभाजित करेंगे तो ये 5 बार में हो जाएगा। तो 5 से 25 भी कट गया और 5 से ये भी कट जाएगा 5 एकम 5। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे इसलिए पी स्क्वायर 3 से क्या है विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से क्या है विभाज्य है। तो इसलिए पी भी 3 से क्या है पी भी 3 से विभाज्य है। तो इसलिए हो जाएगा क्या 3 पी का एक गुणनखंड है 3 पी का 3 पी का एक गुणनखंड है। तो ठीक अब दूसरे चीज़ को मानेंगे आगे देखेंगे। इसलिए माना इसको हम पी स्क्वायर वाला को किया तो अब पी वाला को करेंगे पी अपन 3 बराबर इसको मान लेते हैं क्या आर। तो अब लिखेंगे हम क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे दोनों पक्षों का वर्ग। तो हम लिखेंगे क्या पी अपन 3 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में क्या होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो क्या होगा पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चला जाएगा उधर। तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर है 9 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बराबर क्या होगा आर स्क्वायर। तो 3 से काट देंगे ये 3 3 लेके 9 हो जाएगा। तो यह क्यू स्क्वायर बटा में 3 बराबर आर स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या तो हम देखेंगे क्या क्यू स्क्वायर को 3 से क्या करके विभाज्य कर देगा और क्यू को भी 3 विभाज्य कर देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर जगह है तो इधर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर बटा में 3 बराबर आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ये पी नहीं है ये क्यू है क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है 3 से क्या है विभाज्य है। तो क्यू भी इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा तो इसलिए लिखेंगे 3 पी क्यू का एक गुणनखंड है 3 क्यू का
भी एक गुणनखंड है। तो 3 क्यूब का भी एक गुणनखंड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो जो 3 जो है p का भी गुणनखंड है और 3 जो है q का भी गुणनखंड है, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो p और q का मौसा सब बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो कि हम सवाल के शुरू में p और q का मौसा 1 माने थे, माने नहीं थे। p और q अभाज्य संख्या था, तो उसका मौसा 1 था। और हम हल करके p और q का HCF यहाँ पे हम कितना लाए हैं, 3 लाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए p और q का मौसा 3 है, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। तो कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था आज उदाहरण नंबर 2। तो हम इसको हल कर दिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% होती है। अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से नहीं किए तो मान लीजिए कि अपना जो भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पे नंबर होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आइए क्वेश्चन बहुत ध्यान से हल करिएगा और ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।